तो चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन आज हो चला है। जय माता दी के जयकारों से मंदिर गूंजायमान है। भक्त मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। हर तस्वीर सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचाएगा और हम आपको साथ ही हर तस्वीर ये भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से सुबह उठते ही भोर के आगमन होने के साथ ही जो भक्तगण हैं मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और मां ब्रह्मचारिणी की आराधना कर रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं, मां ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म यानी कि किस प्रकार से वो तपस्या कर रही हैं। चारिणी का मतलब आचरण, तो यानी कि देखिए तप का आचरण करने वाली माता ब्रह्मचारिणी का आज दिन है। मान्यता है कि देवी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। तो हमारे तमाम रिपोर्टर्स हर पल की जानकारी और तस्वीरें आप तक दिखाएंगे। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं शुभम का। शुभम, आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जा रही है, किस मंदिर में आप मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाइए। जी बिल्कुल, आज नवरात्र का दूसरा दिन है, तो ऐसे में भक्त सुबह से ही मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अपने अपनी मनोतियों को, मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर आज दर्शन करने के लिए मां के सामने पहुंचे हुए हैं। आज नवरात्रि के दूसरे दिन इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के काली मंदिर में स्थित हैं। बड़ी काली मंदिर से कहा जाता है और ये चौक में मंदिर स्थित है। काफी इस मंदिर की मान्यता है और ठीक पीछे आप देख सकते हैं। दर्शन कराना चाहेंगे अपने तमाम उन भक्तों को जो इस वक्त अपने घरों से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, जो घर पर हैं, उनको ठीक सामने हम दर्शन कराते हैं। बड़ी काली जी का मंदिर है, काफी इसकी मंदिर की मान्यता है, जिसकी वजह से यहाँ पर तमाम भक्त सुबह से ही आप देख सकते हैं कि सुबह लगभग 6:30 बजने वाला है और यहाँ पर तमाम भक्त सुबह ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। काफी ज्यादा इस मंदिर की मान्यता है। तो ऐसे में आज नवरात्रि के दूसरे दिन सबसे ज्यादा अहम होता है और यहाँ पे बताया जाता है कि इसको लेकर के खास विशेष तौर पर तमाम पूजाएं कराई जाती हैं। उसी पूजा और अर्चना में शामिल होने के लिए तमाम भक्त दूर दूर से आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि आप ठीक सामने देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर ही 2 महिला पुलिसकर्मी लगाई गई हैं। इसी तरह मंदिर के उन तमाम विशेष द्वारों पर ये काफी बेहतर तैयारियां यहाँ पर की गई हैं कि पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। अगर भारी भीड़ होती है तो महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो सके, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जरा वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं। जयपाल हमारे रिपोर्टर वहां से जुड़े हुए हैं। वाराणसी का 2 दिवसीय दौरा भी है सीएम योगी आदित्यनाथ का, लेकिन उससे पहले आज ब्रह्मचारिणी की आराधना हो रही है। तस्वीरें भी दिखाइए मंदिर में कैसे पूजा करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये इस वक्त बनारस के काशी क्षेत्र में, दुर्गा घाट के क्षेत्र में ब्रह्मचारिणी देवी का मंदिर है और यहाँ पे जो तमाम भक्त हैं रात से ही लंबी लंबी कतारों में लगे थे और दर्शन पूजन का जो दौर है वो शुरू है। क्योंकि आज बनारस में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा भी आने वाले हैं और जगह जगह पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने। लेकिन यहाँ तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ लंबी लाइनों में लग के माँ जो ब्रह्मचारिणी है उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। दरअसल माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो ब्रह्मा जी के सृष्टि निर्माण में जब बाधा आई तो ब्रह्मा जी शिव के पास गए और शिव ने कहा कि बिना शक्ति की उपासना के सृष्टि की निर्माण नहीं हो सकती। तो मां भगवती की आराधना करने के बाद मां भगवती जब प्रकट हुई तभी ब्रह्मचारिणी देवी का यहाँ पे जो मंदिर है उसका निर्माण हुआ और ये तमाम लोग जो है इस प्राचीन मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, क्या कहेंगे माँ जिस तरह से उनका दर्शन कर रहे हैं? यही है कि सारे लोग सुख शांति से रहे। नवरात्र का दूसरा दिन है, सभी लोग प्रेम भाव से दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि सुख और समृद्धि की कामना करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। हम देख सकते हैं भारी भीड़ भी वहां पर मौजूद है। मंदिर परिसर को भी काफी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, लेकिन देहरादून का भी रुख कर लेते हैं। रामानुज वहां से जुड़े हैं। रामानुज, दिखाइए देहरादून में कैसे ब्रह्मचारिणी माता की आराधना के लिए दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्तगण। नल्ली राजधानी देहरादून में भी चैत्र नवरात्र के मौके पर जगह जगह मंदिरों में पूजा पाठ सुबह से चल रही है। आपको सीधी तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि यहाँ भी पहले आरती हुई और आरती के बाद आप देखिए कि जो भक्त हैं वो पहुँचे हैं और भजन हो रहा है। इसी तरह से 9 दिन तक कीर्तन और भजन
के जरिए जहां भक्त मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, वहीं अपने घरों पर मां भगवती का मंडप लगा करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो राजधानी देहरादून में अलग अलग मंदिरों में इसी तरह का नज़ारा सुबह के समय बिल्कुल भोर से देखने को मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड देवभूमि है, चाहे वो देहरादून है या हरिद्वार है या फिर अलग अलग जो क्षेत्र के मंदिर हैं, वहाँ इसी तरह का नज़ारा है। तो आज ब्रह्मचारिणी माता की जो पूजा है वो अर्चना सुबह से चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की मान्यता माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यही वजह है कि भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा से 9 दिन तक, चाहे वो मंदिर है या घर के अपने वो पूजा स्थल है, वो हर जगह इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। सुबह सुबह हम देख रहे हैं महिलाएं वहां पर पहुंची हुई हैं और पुरुष भी पहुंचे हुए हैं आराधना करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जी मीडिया प्रदेश का नंबर 1 चैनल आपकी तस्वीर दिखाएगा। अगर आप उपासना कर रहे हैं और सेल्फी खींचकर भी आप भेज सकते हैं, वो सेल्फी जी मीडिया आपको दिखाएगा। आप नीचे नंबर भी देख रहे होंगे, नीचे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बहरहाल बरेली का भी रुख कर लेते हैं, अजय कश्यप वहां पर मौजूद है। अजय कश्यप, हम देख रहे हैं पीछे काफी अच्छी लाइटिंग भी कर रखी गई है, मंदिर परिसर को काफी खूबसूरती से सजाया गया है, दिखाइए तस्वीरें। देखिए लनी, इस तरह हम मौजूद हैं बरेली के नवदुर्गा मंदिर में। आप देखते हैं हमारे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो भी दर्शक है माँ नवदुर्गा के दर्शन करें। साक्षात यहाँ पे माँ विराजमान है, लोगों की आस्था है। अगर बरेली मंडल की बात की जाए तो सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है नवदुर्गा मंदिर। और यहाँ आस्था है कि जब नवरात्र के 9 दिन जब कोई भक्त यहाँ पे दर्शन करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस समय हमारे संग मंदिर के महंत मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे कि क्या महत्व है यहाँ का, कैसे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है? ये सिद्ध बाबा काशीनाथ जी रावल की तपस्थली है, जिन्होंने एक पैर पर तपस्या करके इस मंदिर की नींव रखी थी। आज से करीबन 60-70 साल पुराना मंदिर है। बाबा जी की ये मनोकामना थी कि आए हुए भक्तों की मन वांछित फल प्रदान करे। तो इस आरती में लिखा हुआ 41 दिन तक जो भी माँ भगवती की प्रातःकाल आरती में आता, उसकी हर एक इच्छा पूरी करती है माँ। ये भक्त लोगों को जिनकी इच्छा पूरी होती है वो लोग सेवा में भी लगे हुए हैं, तन मन धन से जैसे योग्य है वैसे वो सेवा कर रहे हैं। और यही प्रणाली चली आ रही है नाथ संप्रदाय। जैसे महेंद्र जी ने बताया कि 40 दिन लगातार, 41 दिन लगातार जो भी मंदिर में आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कुछ भक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बहन जी, किस तरह की मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है आपकी? कब से आ रहे हैं मंदिर में आप? 6-7 साल हो गए होंगे। अच्छा, माँ से जो भी मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ, पूरी हुई है। बिल्कुल, माँ से जो भी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा रखने वाले भक्तगण पहुंच रहे हैं, इसलिए माता को कहा जाता है इच्छा पूर्णी माता, जिनके दर्शन करने के लिए भक्तगण पहुंच रहे हैं। आपके पास हम लौटेंगे, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, जरा हम रुक कर लेते हैं। राजकुमार दीक्षित का भी सीतापुर से जुड़े हुए हैं। राजकुमार दीक्षित, आप किस मंदिर में मौजूद हैं? तस्वीरें भी दिखाइए, बातचीत भी करिएगा। नलिनी, मैं आपको बता दूं कि मैं आलमनगर के प्राचीन दुर्गा मंदिर में मौजूद हूं। आप सामने देख सकती हैं कि देवी माँ की यहाँ पर इस मंदिर में मैं मौजूद हूं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। एक समाज सेवी के स्वप्न में देवी जी आई थी, जिसके बाद अगले ही दिन इस मंदिर की स्थापना कर दी गई थी। मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त सुबह और शाम आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। फिलहाल अभी यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि जो भक्त हैं वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बात करते हैं कि मंदिर की कब यहाँ स्थापना हुई, बताइए मंदिर की कब स्थापना हुई और क्या इसकी मान्यता है? 1936 में की स्थापना हुई थी। हिंदू मुस्लिम में विवाद हुआ था, तो कहा था हिंदू कह रहे थे मंदिर बनेगा और मुस्लिम कह रहे थे मस्जिद बनेगा। मधुसूदन बेद को सपने में माता जी आई थी और उन्हीं को कहा था मेरी स्थापना कराओ, तो मधुसूदन बेद ने स्थापना कराई थी। और रात में एक रात में मंदिर बनके तैयार होकर सवेरे पूजा होने लगी। तो नलिनी, मैं आपको बता दूं कि 1936 में इस प्राचीन आलमनगर दुर्गा मंदिर की स्थापना हुई थी। आप प्राचीन मंदिर में मौजूद हैं और मान्यता क्या है इस मंदिर की वो भी आपने बताया, और किस तरह से चमत्कार हुआ वहां पर मंदिर में ये भी पंडित जी भी बता रहे थे। जरा रुक कर लेते हैं। उत्तरकाशी का हेमकांत नौटियाल वहां से मौजूद हैं और शक्तिपीठ में मौजूद है, और लगातार जी मीडिया आपसे ये भी कह रहा है कि आप जो भक्तगण पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, आप अपने सेल्फी जरूर भेजिए, जी मीडिया आपकी तस्वीर दिखाएगा। हेमकांत, जरा तस्वीरें दिखाइए, बातचीत करिए, कहां पर मौजूद है आप?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तरकाशी के इस समय कुटेटी देवी मंदिर में हूँ इस समय, और ये मंदिर यहाँ का सिद्धपीठ मंदिर है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 2 किलोमीटर है, और मैं यहाँ पर आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है, और ब्रह्मचारिणी की पूजा यहाँ पर तमाम मंदिरों में हो रही है। और ये माँ कुटेटी देवी का मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से जो श्रद्धालु है अपनी मनोकामना लेकर आते हैं नवरात्र में और पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु है यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं। जी, आप यहाँ पर आए हैं, पूजा अर्चना किए हैं, क्या कुछ मान्यता लेके आए? हम अपनी मनोकामना लेके आए थे यहाँ पे, हमेशा हर साल आते हैं, और जो कामना हम लेके आते हैं वो माता पूरी करती है। और हमारे पुराणों से कई सालों से जो है हमारे पूर्वज भी यहाँ आते थे, और ये सिद्धपीठ है माता की, हम हर प्रकार से इस माता ने जो मांगा है वो दिया है, इसीलिए हमारी आस्था। देखिए, तमाम सुख समृद्धि की कामना लेकर भक्तगण पहुंचे हुए हैं, और हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि भक्तगण भारी संख्या में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। और यही मां का चमत्कार है कि बिन मांगे भी मां सब कुछ दे देती है। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं शुभम पांडे का। शुभम, हम देख रहे हैं कि 9 दिनों तक पूजा आराधना चलती है। हमारे हिंदू धर्म में काफी महत्व है चैत्र नवरात्र का, और आप दिखा रहे थे कि सुरक्षा भी काफी चाक चौबंद की गई है मंदिर परिसर में। जी बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण दिन होते हैं नवरात्र के, खासकर जो माँ के उपासक होते हैं हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में, क्योंकि खास तौर से माँ को उन तमाम शक्तियों के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में अब जब ये नवरात्र शुरू होते हैं तो उसको लेकर के खास तरह की पूजाएं ये उपासक करते हैं। तो आज चूंकि नवरात्र का दूसरा दिन है, और आज इस पर्व पर जब ये खास महत्वपूर्ण दिन है, तो काली जी के मंदिर में ये काफी ज्यादा भीड़ आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर सामने मंदिर है, और मंदिर के ठीक सामने ही चूंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है। और ऐसे में कल क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस के द्वारा भी इसको लेकर के खास तौर से निर्देश दिए गए कि एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती की जाए, और महिलाओं के साथ किसी भी तरह से कोई अभद्र व्यवहार कोई भी युवक या शोधित ना कर पाए, तो उसका भी ध्यान रखा गया। और ठीक सामने पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे कि किसी भी तरह की महिलाओं के साथ समस्या ना हो, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं से भी बातचीत करिए, क्योंकि वहां पर महिलाएं भी भारी संख्या में मौजूद हैं। किस तरह से मां को मनाने के लिए वो पहुंची हैं, क्या कुछ प्रसाद के रूप में लाई हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई हुई हैं, और कुछ लोगों से आइए हम बातचीत करने का प्रयास भी करते हैं। मैम, ये आज क्या खास मन्नत है जिसको मानने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे? मन्नतें बताई तो जाती नहीं। अच्छा, दर्शन करने के लिए? जी, दर्शन हो गए हमारे। दर्शन हो गए? कब से आ रहे हैं? पिछले हम 7-8 साल से आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग जो है करीब लंबे अरसे से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, और लगातार यहाँ पर दर्शन करने वाले लोग बिल्कुल दर्शन करने के लिए लगातार भक्तगण पहुंच रहे हैं। और अगर आपने दर्शन कर लिए हैं, पूजा कर ली है, तो आप अपने उपासना के साथ तस्वीर भी भेज सकते हैं। हम वो तस्वीर जी मीडिया के माध्यम से सबसे पहले आपको जरूर दिखाएंगे। एक बार फिर से रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि वहां पर भजन कीर्तन चल रहा है। क्या संध्या तक यही दौर चलता रहता है? शाम को भी काफी रौनक देखने को मिलती होगी इस मंदिर में। बिल्कुल नल्ली, आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, और जिस तरह से नवरात्र का दूसरा दिन है उसको लेकर के किस तरह का उत्साह है। आप देखिए कि पहले मंदिर में यही सुबह के वक्त की जो तस्वीर होती है वो दिन को कितना मंगलमय बनाती है। जो भक्त मंदिर पहुंचे हैं वो सबसे पहले कीर्तन कर रहे हैं, और आरती हुई, आरती के बाद कीर्तन चल रहा है। और ये कीर्तन के साथ में आप देखिए कि कितना भव्य मंडप बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आसपास के जो अब श्रद्धालु हैं वो सुबह के वक्त पहुंचे हैं, और इस तरह का नज़ारा तो टीवी स्क्रीन पर जो दर्शक अपने घर पर बैठकर देख रहे हैं उनको ये देखकर कितना सुखद एहसास हो रहा होगा कि ये जो तस्वीर है वो क्या बता रही है। और सच्ची भक्ति और श्रद्धा आराधना के साथ में 9 दिन तक भक्त इसी तरह से पूजा पाठ करते हैं, और जिस तरह की मान्यता है कि माँ भगवती, माँ दुर्गा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो आप देखिए कि आराधना का दौर चल रहा है, कीर्तन हो रहा है और आरती हो रही है। तो ये राजधानी देहरादून के चाहे टाट का ही मंदिर, बिल्कुल रामानुज,
मनोज, आप काफी ज्यादा सुखद तस्वीरें दिखा रहे हैं और सारी चिंताओं को हर लेने वाली माता की तस्वीर आप दिखा रहे हैं। जी मीडिया पर आप अपनी तस्वीर भेजिए और प्रदेश का नंबर 1 चैनल आपकी तस्वीर दिखाएगा। एक बार फिर से बरेली का रुख कर लेते हैं। अजय कश्यप के साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बातचीत करिए। क्या मनोकामना लेकर पहुंचे भक्तगण? अजय, आप मेरे संग कुछ भक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ मंदिर में माता रानी के दर्शन करे हैं, क्या क्या मुराद मांगी आपने? लाइफ में सक्सेस हो जाए, अच्छी सक्सेस मिले, जॉब मिले, सेटल हो जाए। सफलता की दुआ मांगी माता रानी से। कुछ भक्त मेरे संग मौजूद। और क्या आज मैं बहुत देर से आपको देख रहा, आपने 40 का पाठ भी किया और आप बहुत देर से माँ की भक्ति में लीन थे। किस तरह से जुड़े हैं, कब से यहाँ मंदिर में आ रहे हैं? मैं करीब 2 साल से आ रहा हूँ, बस मन की शांति के लिए। बस अब माँ तो बिना मांगे देती सब कुछ, मांगते। बहुत दयालु है माँ। आपसे बात करेंगे। मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं और माँ की आस्था क्या है? क्या जब माँ से मांगा, क्या माँ ने आपकी मुराद पूरी की है? माँ तो सबकी मुराद पूरी करती है और कई सालों से आ रहे हैं, अच्छी बात है। जब नवरात्रि आते हैं माँ के, सुबह को हम लोग आते हैं। देखिए, नवदुर्गा मंदिर के सेवक हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, सुबह 5 बजे से आप यहाँ आ जाते हैं और यहाँ कार्य करते हैं। दिन भर की अगर बात की जाए तो किस तरह के माता रानी के भक्तों का आवक रहती है यहाँ पे? बहुत ज्यादा अनंत माता रानी के भक्त जो हैं और बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ से जुड़े हुए हैं। लगभग 60-70 वर्ष पुराना ये माता रानी का मंदिर है। गुरु गोरक्षनाथ आश्रम से जुड़ा हुआ अपना मंदिर है ये। और बिल्कुल मान्यता काफी है इस मंदिर की, इसीलिए भारी संख्या में भक्तगण पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। एक बार फिर से राजकुमार दीक्षित का रुख कर लेते हैं, सीतापुर से जुड़े हुए हैं। राजकुमार दीक्षित, एक बार सुबह में पूजा कर लेते हैं भक्तगण तो पूरे दिन मन में शांति रहती है। कितनी संख्या में भक्तगण वहां पर पहुंच रहे हैं माता की आराधना करने के लिए, क्योंकि चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन हो चला है? बिल्कुल नल्ली, मैं आपको बता दूं, मैं दिखाना चाहूँगा कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं मंदिर में। अभी सुबह का समय है, यहाँ पर भक्तगण आना शुरू हो गए हैं, लेकिन शाम के समय में इस मंदिर में काफ़ी तादाद में भक्तगण आते हैं। और मान्यता है कि अष्टमी के दिन यहाँ पर एक भारी मेला लगता है और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। 1936 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। नलिनी, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे, क्योंकि हेमकांत नौटियाल भी लगातार बने हुए हैं उत्तरकाशी से, शक्तिपीठ से जुड़े हुए हैं। मान्यता काफी ज्यादा है हेमकांत नौटियाल इस मंदिर के और भारी संख्या में भक्तगण भी पहुंच रहे होंगे। कितने प्रकार के प्रसाद लेकर, कैसे थाली सजाकर भक्तगण पहुंचे हुए माता को मनाने के लिए, दिखाइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कुटेटी देवी मंदिर है ये सिद्धपीठ मंदिर है उत्तरकाशी का। और यहाँ पर जो है दूर दराज से लोग जो है अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। और ये मान्यता है कि माता जो है भक्तों की जो मनोकामना है उसको पूरी करती है। उत्तरकाशी मुख्यालय से यहाँ की दूरी 2 किलोमीटर है यहाँ पर। और हालांकि सुबह का समय है, ज्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे भक्तगण पहुंचेंगे पूजा की थाली सजाकर माता को मनाने के लिए, क्योंकि आज दूसरा दिन है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना का। जी मीडिया आपकी तस्वीर दिखाएगा, अगर आप अपनी सेल्फी भेजेंगे। आप सब